जो है दूर होते दिखाई दे रही है। जी जी शाहिद, और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि ये इस बारे में बहुत बातचीत हो रही थी दोनों एनसीपी के फैक्शंस के साथ। हाउएवर जब हम देख रहे थे कि शरद पवार जी से पूछा गया था कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बात अभी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि वो ऐसी बातें हो रही थी कि दोनों फैक्शंस एक साथ रहेंगे। तो ये जो हम लोग मीटिंग अभी देख रहे हैं विधान भवन में, शाहिद ये क्या सिर्फ एनसीपी अजित पवार के गुट के वहाँ पर प्रेजेंट है जो हमारे लीडर्स हैं, या फिर शरद पवार के ग्रुप के लीडर्स भी आए हैं इस मीटिंग में पार्ट लेने के लिए? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ जो है एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के ही सारे लीडर, सारे विधायक, वो सभी लोग शामिल हैं। क्योंकि अब तक जो है देखिए, पहली चीज़ ये थी कि अगर उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारी अगर वो नहीं करती, वो प्रस्ताव नहीं करते, तो संभव था कि इस मीटिंग में वो लोग भी शामिल होते। लेकिन जब बात जो है उप मुख्यमंत्री की दावेदारी की आती है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब शायद वो चीज़ें संभव नहीं होंगी। संभव इसलिए भी नहीं होंगी क्योंकि अजीत पवार ग्रुप ने जो है अपना मन बना लिया है। वो सिर्फ अजीत पवार नहीं है, इस बात को लेकर जो है वो बाकी फॉर्मेलिटीज अदा कर रहे हैं। अजीत पवार के न होने पर उनकी जगह जो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार निभाएंगी, और उसके बाद उनके ओहदे पर भी जो है उनको ही नियुक्त किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ जो है पार्टी अजीत पवार के हिसाब से सोच रही है, जो सियासी सोच रही है, तो अब जो है शरद पवार की पार्टी में मिलने का जो चांस रहा है वो बहुत दूर होते दिखाई दे रहा है। अगर वो शरद पवार से मिलते तो संभव था कि इस पद की दावेदारी वो नहीं करते, लेकिन अभी चूंकि उस पद की दावेदारी इन्होंने की है, तो ऐसे में मिलना और फिर जो है एक होना ये असंभव है। अब ऐसे में जो है देखिए, राज्य की जो है महायुति सरकार ने जो है ये देखकर बहुत ही कम समय में ये फैसला इसलिए लिया कि उसके पीछे की वजह यही थी कि अगर थोड़ा भी अगर मौका दिया जाता अजीत पवार ग्रुप को और उनकी पत्नी को जो है सुनेत्रा पवार को, अगर उप मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी स्वीकार नहीं की जाती, तो संभव था कि ये जो मिलना शरद पवार को था ये तय था। क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो है इस बात पर फैसला लिया गया था, और ये फैसले की जो है औपचारिक बातचीत हो चुकी थी। 12 फरवरी को इसका ऐलान होना था, लेकिन उस दौरान अजीत पवार की मौत हो जाने की वजह से ये इस फैसले के बाद आगे नहीं बढ़े, वहीं आगे बात नहीं बढ़ी। वहीं शरद पवार ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि उस परिवार के साथ जो है मैं उस वक्त अंतिम संस्कार की विधि में शामिल रहा, आखिरी समय तक जो है उनके साथ रहा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सुमित्रा पवार की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, या उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। तो अब ऐसे में जो है देखिए कि वो जो कि मिलकर जो है पार्टी मिलना वो दूसरी तरफ हो गया या दूर हो गया। अब जो है राज्य में जो है उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो है वो रहेंगी, और उसके बाद वो पार्टी अलग है और आगे उसी थ्योरी से चलेगी जैसे अब तक चलती आई है। जी। और शायद ये जो मीटिंग हो रही है, क्या इसमें ये भी डिस्कस हो सकता है कि जो पोर्टफोलियोज थे अजीत दादा पवार के